नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट और एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में। हमारी आज की वीडियो कमेंट बेस्ड होने वाली है। हमारे एक व्यूअर हैं जो 1 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्ट करके ईयरली 5% एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी शुरू करें। टाइम ड्यूरेशन 20 वर्ष है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि लमसम के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम और कितने फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, कितने फंड में एसडब्ल्यूपी एक्टिवेट करें, एसडब्ल्यूपी कब एक्टिवेट करना सही होगा, क्या एक साथ पूरी कैपिटल इन्वेस्ट कर दें, किस फंड में कितना एलोकेशन करें, किस कैटेगरी में कितना एसडब्ल्यूपी एक्टिवेट करें, और लास्ट में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि 20 वर्ष बाद तक कितना हम विड्रॉ कर लेंगे और फाइनल अमाउंट क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में एसडब्ल्यूपी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। लमसम के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम और कितने फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। यहाँ पर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है और यहाँ से हमें मंथली इनकम भी लेनी है, इसलिए यहाँ पर हम 4 कैटेगरी के फंड देखने वाले हैं। नंबर 1, स्मॉल कैप कैटेगरी। 20 वर्ष के लिए लमसम इन्वेस्ट के लिए एक फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से सिलेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए वह स्मॉल कैप फंड जिनमें वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार हैं: बंधन स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। नंबर 2, मिड कैप कैटेगरी। लॉन्ग टर्म के लिए एक फंड मिड कैप कैटेगरी से लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मिड कैप कैटेगरी के फंड इस प्रकार हैं: मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। नंबर 3, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। लॉन्ग टर्म के लिए लमसम इन्वेस्ट के लिए एक फंड हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ फंड इस प्रकार हैं: मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। नंबर 4, डायनामिक एसेट एलोकेशन। एक फंड हम बैलेंस एडवांटेज फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी के साथ साथ डेप्ट में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और यह मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर इक्विटी और डेप्ट में एलोकेशन घटा या बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ फंड इस प्रकार हैं: एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। कितने फंड में एसडब्ल्यूपी एक्टिवेट करें? सबसे बड़ी गलती यही होती है स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या किसी थीमेटिक फंड में एसडब्ल्यूपी एक्टिवेट करना लॉस का कारण बन सकता है, क्योंकि ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होती है। यहाँ पर हम स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड को सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के तौर पर देखेंगे। एसडब्ल्यूपी के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में ही एसडब्ल्यूपी एक्टिवेट करेंगे। एसडब्ल्यूपी कब एक्टिवेट करना सही होगा? वैसे तो हम आज इन्वेस्ट करके नेक्स्ट मंथ से ही मंथली इनकम लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि आज इन्वेस्ट करके 2 वर्ष बाद एसडब्ल्यूपी शुरू की जाए तो सही होगा, या फिर कम से कम 1 वर्ष बाद। इसका कारण है एसटीसीजी टैक्स। यदि हम 1 वर्ष से पहले रिडीम करते हैं तो रिटर्न पर 20% एसटीसीजी टैक्स लगता है। दूसरा कारण है एग्जिट लोड। हम किसी फंड की यूनिट्स 1 वर्ष से पहले रिडीम करते हैं तो हमें 1% एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है, और यदि आज इन्वेस्ट करके 2 वर्ष बाद एसडब्ल्यूपी शुरू करें तो न ही एग्जिट लोड लगेगा न ही एसटीसीजी टैक्स लगेगा। एलटीसीजी टैक्स लगेगा, उस पर भी 1,25,000 रुपये तक की रिटर्न टैक्स फ्री होगी। और एक फ़ायदा यह भी होगा कि इन 2 वर्ष में हमारी इन्वेस्टमेंट ने कुछ ग्रो भी किया होगा, और 2 वर्ष बाद जब हम एसडब्ल्यूपी शुरू करेंगे उस टाइम यदि मार्केट कुछ नेगेटिव भी जाता है तो हमारी कैपिटल पर ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं होगा। क्या एक साथ पूरी कैपिटल लमसम इन्वेस्ट कर दें? 28 अक्टूबर 2024 तक मार्केट अभी करेक्टिव मोड में है और कुछ परसेंट मार्केट अभी और भी डाउन जा सकती है। इसलिए जो एलोकेशन हम स्मॉल कैप और मिड कैप में करने वाले हैं, यदि उसे 2 पार्ट में करें तो सही रहेगा। जैसे 50% अभी किया जा सकता है, और मार्केट यहाँ से अगर 3 से 4% और नीचे जाती है तो उस समय सेकंड पार्ट किया जा सकता है। या फिर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है तो जब भी मार्केट 2 से 3% करेक्शन में मौका दे, आप अपना सेकंड पार्ट स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बैलेंस एडवांटेज फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड में अपना फुल एलोकेशन अभी लमसम कर सकते हैं। किस फंड में कितना एलोकेशन करें? यहाँ पर इनका सवाल था कि एक थीमेटिक फंड में वह 30% से 40% एलोकेशन रखना चाहते हैं। थीमेटिक फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन उसका एलोकेशन टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% ही करें, या आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है तो 15% एलोकेशन से ज़्यादा नहीं करें। और SWP तो उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं। तो किस तरह से एलोकेशन कर सकते हैं? थीमेटिक कैटेगरी 10%, स्मॉल कैप कैटेगरी 15%, मिड कैप कैटेगरी 15%। इस 40% पार्ट को आप वेल्थ क्रिएशन के लिए छोड़ दें। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी 20%, बैलेंस एडवांटेज फंड 40%। इस 60% पार्ट में आप SWP शुरू कर सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना SWP एक्टिवेट करें? अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% ईयरली विड्रॉ करना चाहते हैं, जो होता है 5 लाख रुपए, और मंथली विड्रॉ होता है लगभग 42,000 रुपये। बैलेंस एडवांटेज फंड से 30,000 रुपये पर मंथ SWP शुरू कर सकते हैं, और लार्ज एंड मिड कैप फंड से 12,000 रुपये पर मंथ SWP शुरू कर सकते हैं। कैलकुलेशन: स्मॉल कैप, मिड कैप और थीमेटिक फंड से टोटल एलोकेशन होता है 40 लाख रुपए। रिटर्न हम इन तीनों कैटेगरी का एवरेज 19% मान लेते हैं। रिटर्न कुछ कम या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के लिए 19% ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 40 लाख रुपए, रिटर्न 19%, ड्यूरेशन 20 वर्ष। 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 12,97,17,694 रुपये। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी: इस कैटेगरी में टोटल इन्वेस्ट होगा 20 लाख रुपए, विड्रा 12,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 17%, ड्यूरेशन 20 वर्ष। 20 वर्ष में हम टोटल विड्रॉ कर लेंगे 28,80,000 रुपये, और 20 वर्ष बाद फाइनल वैल्यू हो सकती है 2,60,68,828 रुपये। बैलेंस एडवांटेज फंड: इस कैटेगरी में टोटल इन्वेस्ट होगा 40 लाख रुपये, विड्रॉ होगा 30,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 15%, ड्यूरेशन 20 वर्ष। 20 वर्ष में टोटल विड्रॉ कर लेंगे 72 लाख रुपये, और 20 वर्ष बाद फाइनल वैल्यू हो सकती है 2,61,14,942 रुपये। तो दोस्तों, हमने टोटल इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपये, और इन 20 वर्षों में 1 करोड़ हमने विड्रॉ भी कर लिया है, और लगभग 18 करोड़ का कॉर्पस भी तैयार हो चुका है। हालांकि इसमें से LTCG टैक्स कटेगा। आशा है आप सभी के SWP से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमारी यह प्लानिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। यदि कमेंट के थ्रू रिप्लाई पॉसिबल हुआ तो कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और अगर ज़रूरी हुआ तो आपके उस टॉपिक पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।